हेलो मेरे शेरनियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना अमित कुमार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की जो स्टडी है बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी आनंद में चल रही होगी। मैं भी तो आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ ना। तो आज का अपना ये वीडियो अपनी 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि आज हम अपनी बुक बिहाइव का एक चैप्टर द लिटिल गर्ल कंप्लीट करने वाले हैं। और इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर की लाइन टू लाइन हिंदी में जो व्याख्या होती है या हिंदी अर्थ समझाने वाला हूँ। इसके अलावा बात करें अपने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स जिनके एग्जाम में आने की संभावना बनती है, चाहे वो आपके आरबीएसई हो चाहे आपके सीबीएसई हो, दोनों एग्जाम्स में आपके पास इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स जो होते हैं और उनमें से क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो अपन सोल्व करने वाले हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपने जो बुक के क्वेश्चंस है यानी इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हल करने वाले हैं, वो भी मैं बिल्कुल हिंदी में समझाने वाला हूं। इसके अलावा बात करें अपने एडिशनल क्वेश्चंस की, जो कि आप लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट देखना है, नहीं तो ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। और कहानी भी बड़ी मजेदार होने वाली है अपनी इस चैप्टर के बारे में। जो कहानी है बड़ी आनंददायक है, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को कहानी सुनकर। तो अपनी वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते अपने आज का चैप्टर कौन सा है? द लिटिल गर्ल। बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, इसको शुरू करने वाले हैं। क्या कहानी क्या है ये अपन शुरू करते हैं। अभी थोड़ी सी छोटी सी बात बता देता हूँ, कहानी क्या है। कहानी ये है कि एक बेटी है यानी बच्ची है जो कि अपने पापा से डरती है। पापा से सभी को डर लगता है, बेटी को ज़्यादा डर लगता है। तो जो अपने पास से बेटी है, अपनी जो बच्ची है, जो लिटिल गर्ल है, वो अपने पापा से कितना डरती है, उसके पापा उसकी पिटाई क्यों करते हैं, सारा कुछ आप लोगों के थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा। ये सारी बातें अपन डिटेल से करने वाले हैं और अंत में अपने पापा से कैसे प्रेम करती है। आप भी तो करते हो ना अपने पापा से प्रेम, वो सारी बातें अपन करने वाले हैं। लेकिन चैप्टर जब अपन शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले जो अपना चैप्टर है उसके किसके बारे में पता होना चाहिए, लेखक के बारे में पता होना जरूरी है। ये बात मैं अपने हर चैप्टर में बताता हूँ और ध्यान रखने वाली बात है ये। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। लेखक कौन है? देखो, कैथरीन मैन्सफील्ड नाम है इसका। अपने पास जो लेखिका है वो क्या है? कैथरीन मैन्सफील्ड। वाज बोर्न ऑन 14 अक्टूबर 1888, यानी 18 अक्टूबर 1888 को पैदा हुई थी इन कॉलोनियल न्यूजीलैंड। कॉलोनियल न्यूजीलैंड का मतलब होता है तटीय जो क्षेत्र है न्यूजीलैंड के, वहां पर। सी वाज ए प्रोमिनेंट शॉर्ट स्टोरी राइटर। एक बहुत ही, सी वाज, प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस यानी प्रसिद्ध। वो एक प्रसिद्ध छोटी कहानियां लिखने वाली थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर, लेखक थी भाई, छोटी कहानियां लिखने वाली लेखक थी रे, सीधी बात। एंड रोट अंडर द पेन नेम, और पेन नेम का मतलब होता है अपना डुप्लीकेट नाम लेकर लिखती थी भाई। नेम ऑफ कैथरीन, कैथरीन अपना डुप्लीकेट नाम रखा, मैन्सफील्ड, यानी उसने अपना जो नाम था, पेन नेम का मतलब अपना एक अलग ही नाम रख के, डुप्लीकेट नाम रख के लिखना। एट द एज ऑफ 19, और 19 वर्ष की उम्र में मैन्सफील्ड लेफ्ट न्यूजीलैंड, मैन्सफील्ड है वो अपना न्यूजीलैंड देश है वो छोड़ देती है। एंड सेटल्ड इन यूके, और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, वर्तमान में ब्रिटेन कह सकते हैं, इंग्लैंड कह सकते हैं, वहां पे सेटल्ड हो गई। वेयर सी बिकेम द फ्रेंड ऑफ मॉडर्न राइटर्स, जहां पर वो दोस्त बनी भाई, जो आधुनिक लेखक हैं उनकी दोस्त बनी। सी डेड ऑन 9 जनवरी 1923, और उनका देहांत वो छोटी उम्र में हो गया भाई, 9 जनवरी 1923 को। इसका मतलब 12, 13, 35 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। शी वॉज ए प्रोलिफिक राइटर इन द फाइनल ईयर्स ऑफ हर लाइफ, और वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, प्रोलिफिक का मतलब विशेष तौर से पढ़े जाने वाली लेखिका थी। कब? अपने अंतिम वर्षों में। ये होता है उसका जीवन परिचय या लेखक के बारे में। अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। कहानी किसके बारे में है? एक छोटी सी बच्ची के बारे में है, एक लिटिल गर्ल जो होती है। लिटिल गर्ल नाम बताया ना मैंने, लिटिल का मतलब होता है छोटा और गर्ल का मतलब लड़की, एक छोटी सी लड़की की कहानी है। क्यों? छोटी सी लड़की की एक कहानी है। इस कहानी में पढ़ेंगे, बड़ी ऐसे मजा आने वाला रहा, चिंता मत करो आप लोग। क्या है कहानी? देखो, टू द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के लिए। ही वाज, ये ही कौन है? इसके फादर हैं, ध्यान से समझना। वाज ए फिगर टू बी फियर्ड,
वो एक प्रकार का शरीर था, फिगर का मतलब होता है शरीर, प्राणी, टू बी फियर्ड जिससे वो डरती थी, यानी कहने का मतलब छोटी बच्ची के लिए वह एक ऐसा शरीर था जिससे वो डरती थी। एंड अवॉइडेड, और वो उससे बचा करती थी, अवॉइड का मतलब होता है बचना, और वो क्या करती थी, उससे बचती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर, प्रत्येक मॉर्निंग, सुबह, बिफोर का मतलब के पहले, गोइंग टू वर्क, काम पे जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वह उसके कमरे में आता था, वह कौन, उसके फादर, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उन्हें से एक सामान्य सा किस, कैजुअल का मतलब जो अपन नॉर्मली करते हैं, बस सामान्य जिसको अपन कहते हैं, कैजुअल किस का मतलब अपनी बेटी को चूमता था और चला जाता था। टू विच सी रेस्पॉन्डेड, जिसका उत्तर वह देती थी, भाई अपनी बेटी से, अपने बेटे को गले लगाने, किस करने आता था, वो चूमने आता था। एंड रेस्पॉन्डेड विथ गुड बाय, और वो भी जो छोटी बेटी थी वो गुड बाय कह के कहती थी, गुड बाय फादर, वो भी कहती थी पापा गुड बाय। हाँ, एंड ओह देयर वाज ए ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, लेकिन अगर देखें तो वहां पे एक खुशी की भावना आती थी, आरामदायक भावना, उसको रिलीफ का मतलब आराम, सेंस यानी भावना, ग्लेड यानी खुशी, खुशी की भावना का आराम महसूस करती थी। व्हेन शी हर्ड, जब वो सुनती थी, हर्ड का मतलब है सुनना, कौन सुनती थी, वो छोटी सी बच्ची, द नॉइज ऑफ द कैरिज, गाड़ी का शोर, गाड़ी की जो आवाज थी, नॉइज का मतलब शोर होता है, यहाँ पे गाड़ी की आवाज है, कैरिज मतलब गाड़ी, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, इसका मतलब क्या होता है कि वो जैसे फादर वहां से जाते थे, अपने पापा गाड़ी स्टार्ट करते थे, कैरिज यानी गाड़ी, और वो गाड़ी जैसे ही अपने पास स्टार्ट होके जाती है तो दूर जाती 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 क्या होती है, उसकी आवाज कम हो जाती है ना, तो फिर उसको आराम महसूस होता है कि हाँ पापा गए, इतना डरती थी वो। इसके बाद में इन द इवनिंग, और शाम के समय बात करें, शाम के समय बात करें, व्हेन ही केम, वे फादर केम होम, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वो अपने पास कहाँ खड़ी हो जाती थी, स्टूड का स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टेयरकेस यानी सीढ़ी, वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी। एंड हर्ड, और सुनती थी, हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में बैठे बैठे वो अपने फादर की ऊंची आवाज, हाई, हिज लाउड, लाउड मतलब ऊंची, वॉइस यानी आवाज सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, ये प्रश्न हो सकता है, पैराग्राफ है भाई, पैराग्राफ के क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम में आने वाले हैं। और वो कहता था कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में, जहाँ पे आराम कक्ष जिसको अपन बैठक बोलते हैं, वहां पे ले आओ। हैजंट द पेपर कम येट, और वो ये पूछता था क्या पेपर नहीं आया है। मदर, मदर किसको कह रहा है, यानी अपनी पास जो छोटी बच्ची है उसकी दादी के लिए कह रहा था, क्योंकि वो जो फादर है वो अपनी माँ से कह रहा है क्या माँ, पहले तो कह रहा है माँ मेरी चाय है ना मेरे बैठक में ले आओ, कमरे में ले आओ, और बाद में पूछ रहा है पेपर नहीं आया क्या। हाँ, अपन काम से जाते हैं तो ऐसे पूछते रहे, पापा भी तो ऐसे करते हैं, मैं बताऊंगा, देखो गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, देखो वहां पे मेरा पेपर आया कि नहीं आया। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और जो मेरी स्लीपर्स है, यानी जो अपनी चप्पल है, स्लीपर्स मतलब चप्पल, जो कैंची चप्पल जिसको अपन बोलते हैं, वो है कहाँ पे, यानी ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरी स्लीपर ले आओ। अब क्या होता है कि जो पैसे वाले होते हैं घर में, अभी देखो आप लोग, हम भी तो करने लगे रहे, अपन जो नीचे चप्पल है जो अपन मिट्टी में पहनते हैं वो अलग होती है, घर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे चप्पल अलग होती है, और अपन बेडरूम में जाते हैं तो वहाँ पे अलग होती है। तो ये तो अपने पास है, अब आजकल अपन सब बराबर हो गए रहे इसलिए। अब यहाँ से शुरू होता है केजिया। केजिया कौन, वो छोटी सी बच्ची, आपकी उम्र की रहे। मदर वुड कॉल हर, माँ उसको बुलाती थी, मदर को वुड कॉल हर, आवाज बुलाती थी। इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, वो कहती थी अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो, लड़की हो, तो कम डाउन, नीचे आओ। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और अपने पापा के शूज निकाल दो। अब देखो अभी तो क्या है कि आदमी समझदार हो गए, पहले क्या होते थे, जब पापा घर आते थे तो अपने सोफे पे बैठ जाते थे, उनके शूज मम्मी निकालती थी। आपकी मम्मी निकालती है क्या पापा के शूज? नहीं निकालती है, आजकल तो निकलवा के देखो मम्मी के शूज। लेकिन यहाँ पे देखो वो उसके अपने कह रही है कि बेटी अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो पापा की बूट्स उतारो, शूज उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, जो लड़की थी वो धीरे धीरे क्या है नीचे आती द स्टेयर्स, सीढ़ियों से। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द होल, और होल के पास पहुंचते ही और ज्यादा स्लो हो जाती थी। एंड पुश ओपन, पुश का मतलब होता है धक्का देना, ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और उसे वो बैठक का जो दरवाजा होता था उसको धक्का देकर खोलना होता था, पुश करके धक्का देकर खोलना होता था। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स, उस समय तक उसके फादर अपनी नाक पर चश्मा रख लेते थे। कैसे, ऐसे उठाया और ऐसे रख लिया, है ना। उसके बाद ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और चश्मे से वो उसकी तरफ देखता था।
देम का मतलब यहाँ पे चश्मे से लिया गया है। इन ए वे, इस तरीके से देखता था, दैट वाज टेरिफाइंग, जो कि बड़ा ही डरावना था। टेरिफाइंग का मतलब होता है डरावना। क्या होता है? डरावना। टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी बच्ची के लिए। अब मैं समझा देता हूँ कैसे। आप अपने पापा से बहुत डरते हो, तो इसका मतलब शाम को जैसे ही पापा आएंगे आप अपनी पढ़ाई पे बैठ जाएंगे कि पापा मैं तो सारे दिन पढ़ रही थी, चाहे सारे दिन आप मोबाइल ही क्यों ना चलाओ, है ना। हाँ मैं जानता हूँ आप लोगों को, सभी को जानता हूँ। वेल केजिया, अब वो करें। वेल केजिया, केजिया उसकी बेटी का नाम। हरी अप, जल्दी आओ। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन शूज को निकाल दो। पुल ऑफ का मतलब अलग कर दो। एंड टेक देम आउटसाइड, और इनको बाहर रख दो। देम देम यहाँ पे शूज के लिए आया है। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी लड़की रही सारे दिन। कैसे होता है? जैसे अपने पास क्या होता है कि मम्मी पापा कहीं बाहर चले जाते हैं, आप मम्मी है वो घर पे है, और मम्मी के सामने आप सुनते नहीं हो। पापा शाम को आते हैं, वो पूछते बेटा सारे दिन बदमाशी तो नहीं करी, जना के खो थे ना पापा, मैं बदमाशी कराई को नहीं। बाद में मम्मी बतावा नहीं सारे दिन बदमाशी करी। इसके बाद में बात करते हैं। आई डिड डोंट नो फादर, और बेचारी वो लड़की जो डरती थी वो क्या कहती थी? आई डिड डोंट नो, शक पकाते हुए कहते हैं ना, हकलाते हुए कहते हैं, नहीं पापा मुझे नहीं पता। यू डिड डोंट नो, बाद में पापा उसकी नकल उतारते हैं, तुम नहीं जानती। इफ यू सटर, सटर का मतलब होता है आप लोगों के पास हकलाना। क्या होता है? हकलाना। लाइक दैट, इसी तरीके से मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अगर आप लोग भी हकलाओगे तो मम्मी आपको डॉक्टर के पास ले जाएगी। डॉक्टर साहब मेरो बच्चों तो हकलावा लाग्यो, तोतलो बोले लाग्यो, जना डॉक्टर साहब क्या करोगे कि इलाज करोगे, है ना। तो तोतलो नहीं बोलना है रे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये जो पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है, ऐसा पैराग्राफ आप लोगों की एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इसमें से 8 क्वेश्चन आने हैं आप लोगों के पास। जो 8 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आप लोगों के पास वो ये रहे। इनके आंसर भी करवा देता हूं मैं, चिंता मत करो आप लोग। हाँ देखो क्या है पहला प्रश्न है, हु वाज द फिगर टू बी फियर्ड फॉर लिटिल गर्ल, लड़की के लिए डरने वाला प्राणी कौन था? डराने वाला प्राणी कौन था भाई? हाँ देखा है क्या? याद आ रहा है? हाँ गुरुजी याद तो आ रहा है। क्या आ रहा है मैं बता देता हूँ, ये याद आ रहा है। द फादर वाज ए, अब यहां से ए फिगर टू बी feared for लिटिल गर्ल। ये ना अगर आप सुनकर करोगे तो बिल्कुल सही होगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो बिल्कुल गलत कर दोगे। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड फादर डू एवरी मॉर्निंग। अच्छा फादर क्या करते थे भाई हर सुबह? मैंने बताया था प्रत्येक सुबह काम पे जाने से पहले वो उसके कमरे में आकर उसको चूमते थे। तो क्या होता था? ये रहा आपके पास क्या फादर, एंड देयर, देखो ये रहा, ही केम इन टू द रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। तो बस यही अपन करेंगे, the father came to her room and give a casual kiss, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर डिड सी स्टैंड इन द इवनिंग, शाम के समय वो कहाँ खड़ी होती थी? तो शाम के समय आपके पास वो अपने स्टेयर के पास खड़ी हो जाया करती थी। ये देखो, इन द इवनिंग ही केम होम, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, बस यही करेंगे, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, बस। तो ये लो, सी स्टूड, सी आपको इस पैराग्राफ में से छांट कर करना है भाई, मैं बता रहा हूं। सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस आपका। और आप पता नहीं अपनी रामायण कहाँ से लिखोगे, देखो मैं बता देता हूँ। फिर आप क्या करोगे, अपनी रामायण में लिखोगे तो कहाँ से करोगे रे, कि यहाँ पे देखो ये रहा, इन द इवनिंग, यहाँ से शुरू करोगे, इन द इवनिंग व्हेन ही केम है, ये भी लिख दोगे साथ में, जबकि काम ही नहीं है इसका तो कोई काम ही नहीं है। आपको करना है सी स्टूड नियर, बस इतना सा ही है। तो वो जो लड़की जहाँ पे खड़ी है आपको वही तो करना है, स्टेयरकेस। वेयर डिड फादर वांट हिज टी। अच्छा ये बताओ भाई, उसके फादर चाय कहाँ चाहते थे? वो कहते थे ना जब भी ऑफिस से आते थे कि मेरी चाय कहाँ पहुँचानी है, इन द ड्राइविंग रूम। तो अपने पास यहाँ पे करेंगे इन द ड्राइविंग रूम। आप अपनी रामायण मत लिखना शुरू किया करो, इन द
ड्राइंग रूम का मतलब होता है बैठक में रहे, जहाँ पे वो आराम करते हैं। वाट डज मदर से टू केजिया, जो माँ थी वो क्या कहती थी, माँ ये कहती थी कि इफ यू, या चलो मैं एक बार पूरा लिखवाता हूँ। जैसे इसमें से आपको प्रश्न में से क्या लिखना, मदर सेड, यहाँ पे डज है तो मदर सेज आ जाएगा, मदर सेज हर दैट इफ सी इज ए गुड गर्ल then put of father's boot, अब आप ये भी कर सकते हो बूट्स, और आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, केजिया मदर वुड कॉल हर इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ है, यहाँ पे पुट ऑफ नहीं है भाई, टेक ऑफ है तो टेक ऑफ ही करेंगे अपन भी, टेक ऑफ वहाँ पे तो कोई नहीं रहा, ये भी अपने पास हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास टेक ऑफ हो जाएगा, ये हो जाता है प्रश्न। व्हेन डिड केजिया हैव ए सेंस ऑफ रिलीफ, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये, देखो मैंने शुरू में बता दिया था, ये रहा, फेंटर एंड फेंट डाउन द लॉन्ग, देयर वाज ए ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज गोइंग फेंटर एंड फेंटर, यहाँ तक करना है, सी हर्ड से करेंगे तो आप लोग अपने नहीं लिखोगे रे, सी वेन सी हर्ड करेंगे भाई, सॉरी क्या करेंगे, वेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ कैरिज फेंटर एंड फेंटर, ये आ जाएगा। Where does father ask her to keep her boots, तो यहाँ पे outside, ये देखो यहाँ पे ये कहाँ पे लिखा है, take them outside, बाहर रखने के लिए कहता था, तो outside द रूम, बस ये कर देंगे, ये रूम तो मैंने लिखा नहीं, आप आउटसाइड भी कर दोगे तो भी ठीक रहेगा। ये 7 प्रश्न आएंगे। अभी जो 8वां प्रश्न है ये क्या होगा भाई, देखो 8वां प्रश्न मैंने आप लोगों को सिलेबस में भी समझाया था, क्या समझाया था कि आपके पास 8वां जो प्रश्न होगा वो कोई भी वो के पार्ट हो सकता है, जैसे इसमें अपोजिट है तो इसमें अपोजिट लिखने है, अनहैप्पी का अपोजिट, अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी, अब इसमें अपने पास एक आया था वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, सुखी, क्या होता है, तो वो था आपके पास ग्लेड, क्या है, चलो मैं ये चेंज करके लिखता हूँ, नहीं तो आप समझोगे नहीं, है ना, समझाना भी तो पड़ता है ना आप लोगों को। इसका हो जाएगा ग्लेड, अनहैप्पी का तो हो जाएगा ग्लेड, और पुल का मतलब होता है खींचना, और पुश का मतलब होता है धक्का देना, तो ये इनके अपोजिट है भाई, इसका अपोजिट इसका अपोजिट, है ना, तो ये पहला पैराग्राफ हो जाता है कंप्लीट। बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है, तो कोई नहीं इसको भी सोलो करते हैं, सब कुछ देखेंगे। देखो सी नेवर सटर्ड विथ अदर पीपल, हाँ सटर्ड का मतलब होता है, मैंने बताया हकलाना, सी नेवर सटर्ड, वो कभी भी नहीं हकलाती थी, विथ अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लोगों के सामने कोई भी हकलाना नहीं होता था उसका। देखो क्यों बोल रहे हैं ये बात, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपने पास यहाँ देखो आई डोंट नो, ये हकलाना होता है, तो ये अपने पास यहाँ पे हो रहा है कि वो बता रहा है कि वो लोगों के सामने नहीं डरती थी भैया से, दूसरे लोगों के सामने तो पड़ बोलते थे, जैसे आप बोलते हो अपने गुरुजन के सामने। हैड क्वाइट गिवन इट अप, हाँ इसको ये यहाँ पे सटर्ड के लिए आया है कि वो आपके पास क्या होती थी, दूसरों के सामने बिल्कुल नहीं हकलाती थी, बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल फादर के सामने आते ही बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, ये तो छोटी सी बच्ची है, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो वहाँ पर कोशिश तो करती है लेकिन मुश्किल हो जाती है, मुश्किल से ही कोशिश करती है शब्द कहने की, कुछ बोलने की। पापा के सामने कोई बोल सकता है क्या, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट मदर, वो कह रहा है ये इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही है, मदर आई विश यू टोट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड,
वो कह रहा है माँ तुम्हें मैं मानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को समझाओ, इस बच्चे को समझाओ कि ये मरने की कगार पे ना पहुंचे। ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब होता है, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, सुसाइड का मतलब होता है मृत्यु, खुद के, सुसाइड क्या होता है, खुदकुशी। तो खुदकुशी के किनारे पे ना पहुंचे। माँ तुम्हें ये समझाना चाहिए। वो अब अपने टाबर थोड़ी बदमाशी करा लगा जाना, यही तो क्या है, खत सुधर जा नहीं देख ली। हाँ, इसके बाद हियर केजिया, यहाँ पे केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, मेरा जो चाय का कप है वो सावधानी से टेबल पे रख दो। पापा तो बैठे हैं सोफे पे मस्त हो गए, कह रहे हैं बेटा यही कर तू ही कर। इसके बाद ही वाज सो बिग, बहुत ही बड़े थे भाई वो, फादर की बात कर रहा है। हिज हैंड्स, उसके हाथ, हिज नेक, उसकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, मुख्यतया उसका जो मुंह था वो बहुत बड़ा लगता था। छोटी सी बच्ची को अपने पास हर चीज बड़ी लगती है। ही वेन ही यार्न, यार्न का मतलब होता है उबासी लेना। जब वो उबासी लेता था तो उसका जो मुंह खुलता था, ऐसे आप भी तो लेते हो ना क्लास में बैठे बैठे, ऐसे लेते हो, ऐसा मगरमच्छ का सा मुंह निकाल लेते हो रहे। तो वो ही तो है आप लोगों के पास। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जेंट, और वो बेचारी उसके बारे में ऐसे सोचती थी जैसे कि वो आपके पास कोई बड़ा सा राक्षस होता हो। जेंट का मतलब होता है राक्षस। अब ये राक्षस, हाँ इस तरीके से देख लेना भाई, किस तरीके से मॉन्स्टर मैंने बता दिया भाई वहाँ पे। अब ये आप कहोगे सर आप तो गलत लिखते हो, तो राक्षस है वो देख लेना आप लोग किस तरीके से लिखा जाता है। मैं थाना अंग्रेजी पढ़ाऊंगा कि हिंदी पढ़ाऊंगा, क्यों, यही तो है ना। ऑन संडे, ऑन संडे आफ्टरनून, संडे की दोपहर को, यानी हर संडे की दोपहर की बात है, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन, जो दादी होती ना उसकी, केजिया की जो दादी थी, सेंट हर डाउन टू द ड्राइविंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। वो उसको दादी जो होती है ना, उसका प्रेम बड़ा होता है अपने पोते पोतियों से, है ना, ग्रैंड सन से, ग्रैंड डॉटर से बड़ा ही लगाव होता है, बड़ा प्यार। वो कहते हैं ना कि बाप से ज़्यादा उसको अपने पोते पोतियों पे दया आती है, वो उनसे उनको गले लगाती है। तो दादी कहती थी बेटा तुम अपने इस ड्राइविंग रूम में जाओ और मम्मी पापा से बात करो, यही तो कहती थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, लेकिन जब भी वो बेचारी लड़की आती थी कमरे में, मदर रीडिंग, तो माँ तो पढ़ रही होती थी, एंड फादर स्ट्रेस्ड, और फादर फैले पड़े होते थे। स्ट्रेट आउट का मतलब, स्ट्रेस्ड आउट का मतलब होता सोफे पे लेटे, किसी चीज पे लेटे हुए होना। ऑन द सोफा, वो सोफे पे लेटे होते थे। हिज हैंड कर चीफ का मतलब होता है रुमाल, जो अपनी छोटी रुमाली होती है, ऑन हिज फेस। अब बात करते हैं कि दादी जब भी उसको भेजती थी उस कमरे में कि जाओ अपनी मम्मी पापा से बातें तो करो भाई, बातें करो भाई, बैठो उनके पास। मैं भी तो कहता हूँ ना कि आप अपने मम्मी पापा के पास बैठा करो, लेकिन आप बैठते नहीं हो। हाँ, यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब भी वो जाती थी तो क्या पाती थी कि माँ तो पढ़ रही होती थी, कुछ न कुछ पढ़ रही होती थी। बाप, जो बाप मतलब पापा रहे, पापा रुमाली को मुंह पे रख के बिल्कुल सोए हुए होते थे सोफे पे, बिल्कुल मस्त होके। आगे देखो, हिज फीट, उसके पैर, ऑन वन ऑफ द बेस्ट कसिन्स, और उनका जो पैर होता था एक बढ़िया से तकिए पे होता था। कसिन्स, इसके बारे में बता देता हूँ। कसिन्स होता है सोफा पे रखे जाने वाले जो गद्दी होती है उनको कसिन्स बोलते हैं, या तकिए होता है अलग से, वो नहीं सोफा सीट नहीं रहे। स्लीपिंग साउंडली, और वो बिल्कुल आवाज के साथ सोते थे। आवाज के साथ का मतलब खर्राटे लेकर सोते थे। एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग का मतलब खर्राटे लेते हुए। सी सेट ऑन द स्टूल, और वो स्टूल पे बैठती थी सब पास में। ग्रेवली, ग्रेवली का मतलब होता है गंभीरता से, होता है गंभीरता से, गंभीरता से। तो क्या है, सी सेट ऑन ए स्टूल, वहां पे एक स्टूल होती थी, वहां पे बैठ जाती थी बेचारी। एंड वॉच्ड हिम, और वो उसको देखती थी, हिम यहाँ पे फादर के लिए, अंटिल ही वोक, जब तक कि वो नहीं जाग जाते थे। एंड स्ट्रेस्ड, और अपनी कड़ाई वगैरह नहीं लेते थे। एंड आस्कट द टाइम, और जब तक कि वो समय नहीं पूछते थे, यानी कब तक बैठती थी, घूरते हुए देखती थी, जब तक कि पापा उठते नहीं थे, स्ट्रेस और क्राई वगैरह नहीं लेते थे और टाइम नहीं पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, और उसके बाद में वो उसकी तरफ देखते थे, केजिया की तरफ। डोंट स्टेयर सो केजिया, वो बाद में कहते थे केजिया ऐसे मत घूर के देखो। स्टेयर का मतलब घूर के देखना। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम छोटा सा उल्लू लगती हो। ऐसे ऐसे उल्लू भी तो ऐसे ऐसे देखता है, आप भी तो उल्लू ही हो। हाँ, केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। इसके बाद वन डे, एक दिन की बात है, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स, जब उसको अपने घर के अंदर रखा गया। इंडोर का मतलब होता है घर के अंदर रखना। विथ ए कोल्ड, जब उसको जुकाम हुआ तो उसे घर पे रखा गया भाई। हाँ, बाद में हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर,
उसकी दादी ने उसको बताया दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, उसकी दादी ने बताया कि आपके पापा का जन्मदिन अगले सप्ताह है। प्रश्न याद, ये बात याद रखना। हाँ, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कसिन फॉर ए गिफ्ट आउट टू ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और दादी उसे कहती है कि तुम्हें अपने पापा के लिए एक छोटा सा तकिया बनाना चाहिए। कसिन का मतलब तकिए से होता है, लेकिन सोफा पे रखा जाने वाला तकिया, ना कि अपने सिरहाने लगाने वाला। तो और वो किसका होना चाहिए? ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। येलो सिल्क का मतलब पीले सिल्क कपड़े का बना हुआ देना चाहिए। बात करते हैं इसके प्रश्नों की। भाई प्रश्न है इसमें, प्रश्न बात बिल्कुल पढ़ेंगे, सारे प्रश्न बताऊंगा मैं, चिंता मत करो। हर चीज़ समझानी है मुझे, अगर आप समझोगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो भी अच्छी बात है। भाई मेरा क्या जाता है ना, वो कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण है क्या लागे है मोय, वो सुनाऊंगा मैं भी, रुको आप लोगों को। क्या है? वाई डिड हर ग्रैंड मदर सेंड हर टू ड्राइंग रूम, प्रश्न आया था, उत्तर आया था क्या कि दादी उसको ड्राइंग रूम में क्यों भेजती थी, बैठक में क्यों भेजती थी। तो इसका आंसर देखो ये रहा अपने पास। क्या होता है? ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा टू हैव, टू हैव से शुरू करेंगे तो देखो टू, बस इतना सा लिखना है आप लोगों को, इतना करोगे तो बढ़िया रहेगा। टू हैव नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, फादर एंड मदर, ये हो जाएगा इसका आंसर। आप भी बतलाया करो रे। नेक्स्ट है व्हाट डिड सी फाइंड ऑलवेज, वो हमेशा क्या पाती थी, तो ये रहा क्या है अपने पास, बट सी द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, तो यही लिखेंगे द सी फाउंड दैट, चलो यहाँ से दैट हटा देते हैं, मैं देखो डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सी फाउंड मदर रीडिंग, मदर, अब आप लोग है ना उस पैराग्राफ की लाइन टू लाइन लिख देते जो कि गलत है। रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट, स्ट्रेस्ड अभी देख लेते हैं, नहीं तो बाद में कहोगे आप। फादर, हाँ, स्ट्रेस्ड आउट ऑन सोफा, सही लिख रहा हूँ, स्ट्रेस्ड आउट ऑन सोफा, ये देख लेना रहे। हाँ, यहाँ से शुरू होके एंड फादर, आप देखोगे नहीं तो गलती करोगे। What did grandmother tell one day, दादी ने एक दिन क्या बताया, सी टोल्ड, अपन यही लिखेंगे भाई, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आप करोगे नहीं फिर। हाँ, वन संडे या वन डे, ये रहा वन डे, क्या है, वन डे व्हेन सी वाज केप्ट इंडोर विथ द कॉल हर ग्रैंड मदर, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से भी करोगे तो भी ठीक है, या ऐसे करोगे सी टोल्ड, या सी टोल्ड दैट, she told that her father's birthday was next week, और ये आंसर हो जाएगा। अब इतना तो आप करोगे नहीं, अपना दिमाग तो लगाते नहीं हो। What did grandmother suggest, दादी ने क्या सुझाव दिया, तो ये कहा था कि तुम्हें क्या बनाना चाहिए, एक पिन कसीन बनाना चाहिए। ये देखो suggested, she suggested that, she suggested हर करेंगे, she should make him a pin cousin, यही करेंगे बस अपने पास। she suggested to make a pin cousin for father, बस इतना सा करेंगे। अगर आप लोग वो कर दोगे तो वो भी सही माना जाएगा, लेकिन करोगे सही तरीके से, ऐसे नहीं कि 2 लाइन पीछे से उठाए 3 लाइन, ऐसे तो फिर आप पूरा पैराग्राफ ही लिख दो, है ना। हाँ, वेयर डिड हर ग्रैंड मदर सेंड ऑन संडे आफ्टरनून, उसकी दादी उसको हर शाम अपने पास सोमवार की जो आफ्टरनून होती थी उनको कहाँ भेजती थी, इन द ड्राइंग रूम, इन द, शुरू में आया भाई ये तो ड्राइंग रूम में भेजा करती थी।
व्हाट डिड द लिटिल गर्ल फाइंड ऑलवेज, और लड़की क्या पाती थी, ये तो ये रहा भाई, इसका आंसर ये तो सेम रिपीट हो गया भाई, तो कोई बात नहीं, रिपीट हो जाता रहे, रिपीटिशन मेक्स द मैन परफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, रिपीट करने से आदमी परफेक्ट बनता है। हाँ गुरुजी ज्ञान देते थे। वेन वाज फादर्स बर्थडे, अच्छा फादर का जन्मदिन कब था, नेक्स्ट वीक, बस यही करना है, तो यहाँ पे बस आपको नेक्स्ट वीक ही लिखना होता है भाई, है ना। आप पता नहीं कौन से रामायण लिखोगे भाई, तो देखो मैं केवल इतना ही करूँगा और ये सही होगा भाई। अब आप अपनी लिखोगे तो गलत हो जाएगा, फादर का जन्मदिन है वो कब था, नेक्स्ट वीक था। अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे लिखो फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, ये भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ कि अगर आप पर्सन पैराग्राफ में से पूरा करोगे तो क्या लिखोगे, ये देखो, ये लो फादर्स, ये हो गया फादर्स बर्थडे, और वाज ये सब्जेक्ट के बाद में, देखो ये सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद में जो समय है वो लिख देंगे नेक्स्ट वीक, यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट वीक। ये इस तरीके से होता है। अब आप अपने ही रामायण में डूबे रहते हो, क्या डूबते हो रहे तुम लोग भी, मुझे पता है, ऐसे डूबते हो जैसे पता है क्या, ऐसे क्या कर रहे हो रहे। अच्छा राइट सिनोनिम, सिनोनिम लिखना है। अब वहाँ पे तो था अपोजिट, यहाँ पे सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थक। अब ये समानार्थक क्या होता है सर, तो समानार्थक आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द तो पढ़े हैं, हाँ सर पर्यायवाची तो बहुत ही पढ़ा में, अब आर पूछ लूँ मैं थाना थारा पर्यायवाची सामने आ जावे, कोई बात को नहीं, इंग्लिश में देखा सीरियसली और गंभीरता से, अभी आया है एक शब्द, कहाँ पे बताया सर, ये बताया था गंभीरता से, कहाँ रहे, ये रहा ग्रेवली, तो ये लिख देंगे अपने पास, तो क्या हो जाएगा ग्रेवली, ये लो भाई हो गया आपके पास। नाइस का मतलब होता है सुंदर, अच्छा, तो नाइस के लिए एक अपने पास आया है ब्यूटीफुल, क्या होता है ब्यूटीफुल, हो गया वाक्य आपका पैराग्राफ कंप्लीट। तो ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ दोनों ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है लेबरसली, यानी मेहनत करते हुए, लेबरसली मतलब मेहनत से, लेबरसली का मतलब मेहनत से लिख देता हूं मैं, मेहनत से, विथ ए डबल कॉटन, दो डबल कॉटन का मतलब दो बार अपने पास कॉटन का कपड़ा लेकर, दो परतों में, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स, उसने भाई कॉटन का कपड़ा लिया और उसको तीन साइड से सिल दिया, स्टिच्ड का मतलब होता है सिलना, बट वट टू फिल इट विथ, लेकिन उसमें भरे क्या, क्या भरे, तो देखो दैट वाज द क्वेश्चन, ये प्रश्न आ गया भाई, उसे कपड़ा तो मिल गया, अब बेटी को कपड़ा तो मिल गया जन्मदिन के लिए, उसको तीन तरफ से सिल भी दिया, लेकिन अंदर क्या भरे। अब छोटी बच्ची है, कितना दिमाग लगाएगी। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, जो दादी थी वो बगीचे में बाहर थी, एंड सी वेंडर्ड, और वो घूम रही थी इनटू मदर्स बेडरूम, और वो अपने पास, वेंडर का मतलब होता है घूमना, यहाँ पे क्या होता है घूमना होता है, वो अपनी माँ के बेडरूम में गई। हाँ, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स का मतलब होता है रद्दी कपड़ा, रद्दी कप जो कागज कुगज होते हैं वो होते हैं स्क्रैप्स, फटे पुराने। ऑन द बेड टेबल, और उसने बेड की टेबल पे देखा, सी डिस्कवर्ड, उसने खोजा भाई, खोजा का मतलब होता है मिलना, खोजना, ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसे फाइन पेपर, बड़े ही अच्छे अच्छे पेपर की शीट मिली भाई, एक शीट मिली, कई शीट मिली, एम ग्रेट मेनी का मतलब बहुत सारे, और फाइन पेपर अच्छे पेपर की। गेदर्ड दैम अप, उसने एक साथ किया भाई, उनको इकट्ठा किया, टोर दैम, उनको फाड़ दिया, इनटू टाइनी पीसेस, टाइनी का मतलब होता है छोटा, क्या होता है छोटा, पीस यानी टुकड़ों में, स्टफ्ड हर केस, और उसने अपना जो केस बनाया था, अपना तकिया जो बनाया था उसमें भर देती है। देन शूड अप द फोर्थ साइड, और उसके बाद उसने चौथी तरफ की सिलाई भी कर दी। क्या भरा, उसे अपनी मम्मी के बेडरूम में जो बिस्तर था उसकी टेबल पे क्या पड़े थे, कुछ फाइन पेपर की शीट्स पड़ी थी, उनको फाड़ती है एक साथ करती है और उसको भर देती है, सिल देती है। दैट नाइट देर वॉज ए ह्यू एंड क्राई, उस रात्रि बहुत ही शोर शराबा हुआ घर में, ह्यू एंड क्राई का मतलब लड़ाई झगड़ा जिसको अपन कहते हैं, शोर शराबा इन द हाउस, घर में। फादर्स ग्रेट स्पीच, जो फादर थे वो ग्रेट स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे जोर जोर से। फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट अथॉरिटी का मतलब होता है बंदरगाह की जो अथॉरिटी है, हैड बीन लॉस्ट, उसके पास जो कागज थे पोर्ट पे अथॉरिटी यानी सरकारी कागज थे भाई वो। रूम्स वर सर्च्ड, तो कमरों की तलाशी ली गई, सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से प्रश्न पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजा's रूम,
अंदर बाद में भाई अपने पास, और कहाँ जब कुछ नहीं पता चलता है तो अंत में कहाँ जाते हैं, अपन उस छोटे बच्चे के पास जाते हैं जो हमारे घर में होता है सबसे शरारती। तो वो आई, फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम, और अंत में माँ है वो केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन अवर रूम। उसने कहा, केजिया तुमने हमारे कमरे में कोई कागज तो नहीं देखे थे ना। बाद में, ओह यस सी रिप्लाइड, बेटी तो बेटी थी, भोली थी। उसने कहा, हाँ अरे मम्मी देखी। आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, ये वो तो मैंने अपने सरप्राइज के लिए उनको तो फाड़ दिया मैंने। टोर का मतलब फाड़ना, देम यानी उन सीट्स को आप इन फॉर माई सरप्राइज, मेरे आश्चर्य के लिए, जो मेरा तोहफा था ना आश्चर्यजनक उसके लिए। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई भाई, क्या किया तूने? अपने यहाँ पे ऐसा ही तो होता है, एक मोबाइल हाथ में दो बच्चे के, अगर वो गिर जाए तो देखो आप धमाका। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस स्टैंड, और वो कहते हैं अभी सीधे चलो पापा के पास। वो कहते हैं ना, जब बच्चा बदमाशी करता है तो वो मम्मी क्या कहते हैं, चल तेरे बाप के चाल, ऐसे कहते हैं ना मम्मी, हाँ। तो वो कहते हैं सीधे, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे चलो अब तुम। कम डाउन, नीचे आओ, डाइनिंग रूम में इंस्टेंट, तुरंत, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू द वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसको वहाँ हाथ पकड़ के खींच कर लाया गया। ड्रैग्ड डाउन का मतलब था खींच कर लाया जाना, जहाँ पर फादर हैं आवाजाई कर रहे थे गुस्से में तेरे चढ़ाते हुए। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथ पीछे किए हुए, ऐसे 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 चल रहे हैं फादर, ऐसे ऐसे गुस्से में चल रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे चले जा रहे हैं। कभी कभी देखना आप लोग घर पे ऐसा होता है, माहौल बनता है ऐसा, मैं भी चेक करता हूँ कभी कभी। हाँ, इसके बाद में वेल ही सेड शार्पली, उसने बिल्कुल तीक्ष्ण आवाज में कहा, तीखी आवाज में। मदर एक्सप्लेन, माँ ने एक्सप्लेन किया भाई, माँ ने बताया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट चाइल्ड, वो रुका और घूर के देखता उसको। डिड यू डू दैट, क्या तुमने किया ऐसा? नो नो नो, बेचारी हकलाती तो पापा के सामने तो वैसे ही डरती थी वो। सी विस्पर्ड, वो बुदबुदाई, विस्पर्ड का मतलब बुदबुदा कर कहना। मदर गो अप टू हर रूम, माँ उसके कमरे में जाओ। एंड फेच डाउन द डैम्ड, डैम्ड का मतलब बेकार, डैम्ड का मतलब बेकार चीज, बेकार थिंग, उस चीज को लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट्स टू बेड दिस इंस्टेंट, जिसने अपने बिस्तर के पीछे तुरंत रखा था। बात करते हैं नेक्स्ट। ट्यूशन आते हैं भाई, ट्यूशन बनाएंगे तो पढ़ेंगे, ट्यूशन भी पढ़ेंगे, अपन जिंदा क्यों करते हो रहे, हर चीज पढ़ने वाले हैं। आप तो पढ़ोगे नहीं तो मेरी क्या गलती है? गुरुजी थारी गलती हो ही कौन सका, मेरी गलती नहीं होगी, आप तो पढ़ोगे नहीं तो। वेयर वाज द ग्रैंड मदर, दादी कहाँ थी? ये देखो, दादी वाज आउट इन द गार्डन, दादी नहीं है ग्रैंड मदर है यहाँ पे। मैं तो पढ़ रहा हूँ ऐसे ही, कहीं देखो गुरुजी के पढ़ रहा है तो दादी लिख दी गए नहीं, द ग्रैंड मदर वाज इन द गार्डन, दादी बगीचे में थी, लिख दिया। व्हाट डिड केजिया डिस्कवर, केजिया ने क्या खोजा भाई? केजिया ने खोजा, देखो, सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, यहाँ तक करेंगे तो क्या लिखेंगे? सी डिस्कवर्ड, तो केजिया लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो सी डिस्कवर्ड। अब आप कहोगे यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिड है। सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, क्या है रे? फाइन पेपर। गुरुजी के लिखवाओ हो तो पेपर हो जाएगा, ये हो जाता है। What did happen that night? That night क्या हुआ रे उस रात्रि? तो क्या हुआ अपने पास, ये रहा, that night there was a hue and cry in the house, तो बस ये लिखेंगे, क्या हुआ? that night was a hue and cry in the house, ये हो जाएगा भाई, ये कर दिया। वेयर डिड मदर कम फाइनली, अंत में माँ कहाँ पहुंची? तो फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम। अगर आप यहाँ से भी लिख दोगे तो सही है, लेकिन अगर आप पर्सन में से करोगे तो द मदर केम टू केजियाज रूम, ये करोगे तो भी सही है, कैसा भी करो, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो रहे।
वट वॉज द पिन कसिन स्टफ्ड विथ, पिन कसिन को उस छोटे से तकिए को किससे भरा गया, तो विथ ये रहा ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बस ये लिख देंगे अपन, शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बस इतना सा करना है। लेकिन आप अपनी लिखोगे मुझे पता है। वेयर वाज केजिया ड्रैग्ड, केजिया को कहाँ घसीट कर लाया गया, इन द ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम लिख देता हूँ मैं, ये लो देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, जितना पूछो उतना ही जवाब दिया करो। अब आप अपनी रामायण लिखोगे तो कैसे पास पड़ेगी रहे, देखो व्हाट स्क्रीम मदर कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम, यानी सीधे चलो अपने पास डाइनिंग रूम में, तो बस इतना ही है। आप लिखोगे यहाँ से, कहाँ से, हाँ व्हाट स्क्रीम मदर कम स्ट्रेट डाउन, ये पूरी रामायण लिखोगे। अरे मैं जानता हूँ क्या लिखते हो तुम लोग, लिखना जरूरी भी है, लेकिन इतना भी नहीं लिखो कि गुरुजी देखे वही बात, क्या समझे गुरु ये समझे, अरे यार क्या स्टूडेंट पाते हैं मेरा। राइट एंटोनिम, एंटोनिम क्या मतलब होता है, विलोम शब्द होता है, विलोम शब्द। हाँ स्केटर का मतलब होता है बिखेरना, स्केटर का मतलब क्या होता है, बिखेरना। तो गैदर का मतलब इकट्ठा करना होता है, तो ये एक मीनिंग आई है इसमें। आंसर्ड का मतलब होता है उत्तर देना, और इसमें आ जाएगा क्वेश्चन। अब इसमें डी लगाते, इसमें भी डी लगा देंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। हो गया, समझ में आ गया सर, चलो जना फिर नेक्स्ट है क्राइंग। बेचारी अब बच्ची तो रोने लगी, क्या करे, तो अब क्या करे वो, है ना, क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी बेचारी, डरी रहेगी। देखो अभी आगे बात करने वाले हैं, चिंता मत करो। क्राइंग टू मच, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। टू एक्सप्लेन, अब वो रो रही थी, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी ऐसे। अरे क्राइंग टू मच, क्राइंग टू मच का मतलब बहुत ही रो रही थी एक्सप्लेन करने के लिए, यानी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ये जो टू का प्रयोग है ना, मैं समझाऊंगा आप लोगों को, चिंता मत करो। सी ले इन द शेडोड रूम वाचिंग द इवनिंग लाइट, और वो अपने पास एक छाया भरे यानी अंधेरे से कमरे में बैठी इवनिंग की लाइट देख रही थी। मेक अ सेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो कि आपके पास लिटिल अपने जो फ्लोर है उस पर ऐसे 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 देख रही थी, गर्दन झुका के बेचारी। देन फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज आर्म, और उसके बाद फादर है वापस आते हैं क्या रूम में, और एक उसके हाथ में डंडा होता है। डंडे से क्या करने वाले हैं, दिखाता हूँ क्या करने वाले हैं, आपको दिखाऊं, देखा नहीं ना आप लोगों ने, हाँ कहाँ पे है देखते हैं, देखो अभी दिखाते हैं आप लोगों को क्या कर रहे हैं फादर, वो देखो ये कर रहे हैं नहीं कर रहे, हाँ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये होता आपके पास क्या रहा है, हाँ ऐसा काम करोगे तो ऐसा ही होगा, ऐसे नहीं करना है। हाँ इसके बाद में चलते हैं अपने, कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। हाँ आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, इसके लिए मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ। पापा को गुस्सा आ रखा भाई। ही सेड, उसने कहा। और नो 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 नो, बेचारी रोने लगी, नहीं नहीं नहीं, सी स्क्रीम्ड, रोई, डरी, चिल्लाई, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, वो बिस्तर के कपड़ों के नीचे छिप गई बेचारी, लेकिन नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, और उसको वो कपड़ों को अलग कर देता है, गुस्से में है पापा, देखेंगे। सिट अप, ही ऑर्डर, उसने कहा बैठो यहाँ पे। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। मैं भी तो कहता हूँ ना, बाहर निकालो हाथ, नहीं तो देख लो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार अवश्य सिखाना पड़ेगा। फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें एक बार अवश्य सिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है वो तुम्हारे छूने के लिए नहीं है, कि तुम्हें उसको नहीं छूना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो बेचारी कह रही थी पापा लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन द लिटिल पिंक पाम, और उसकी बेचारी की पे जो अपने गुलाबी सी हथेली थी उसे धड़ाम धड़ाम लगने लगी भाई। इसके बाद में और स्लेटर, अब ये कहानी यहाँ पे रुक जाती है, नीचे घंटों बाद में। वेन ग्रैंड मदर हैड रेप्ड हर इन ए सोल, उसकी दादी उसको अपने सोल में लपेटा भाई, रेप का मतलब लपेटना, इन ए सोल, सोल में लपेटता है। एंड रोक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसको अपने ऐसे गोदी में लेती है, और रॉकिंग चेयर का मतलब हिलने वाली कुर्सी, ऐसे ऐसे करती है ना अपने कुर्सी, हाँ, और उस पर बैठ जाती है। द लिटिल चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और जो छोटी सी बच्ची थी बेचारी वो चिपक जाती है। क्लंग का मतलब होता है चिपकना, क्या होता है, चिपकना, वो चिपक जाती है अपनी दादी के शरीर से। वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सोब, और वो सुबकियाँ, सोब का मतलब वो सुबकियाँ लेते कह रही हैं कि पापा को भगवान ने बनाया, सॉरी
भगवान ने पापा को बनाया क्यों, आखिर किस लिए बनाया। हियर से क्लीन हैंकी डार्लिंग, वो बेचारी कहती है दादी ये मेरी प्यारी, हैंकी का मतलब होता है हाथ में रुमाल जिसको, ये प्रिय ये एक साफ रुमाली है। ब्लो योर नोज, तुम अपनी नाक साफ कर लो। रोते रोते सुबकिया लेते लेते नाक भी बहना शुरू हो जाती है। आप भी तो रोते हो ना सुबकिया लेते लेते, मुझे पता है कैसे रोते हो रहे ऐसे। हाँ तो गो टू स्लीप पेट, पेट का मतलब होता है उसको थपथपाना जिसको कहते हैं, सो जाओ तुम। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, तुम सब सुबह भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैं पापा को समझाने वाली थी लेकिन आज रात तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, सुनने ही नहीं चाह रहे थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्चा कभी नहीं भूला भाई, बच्चा कौन, केजिया कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम सी क्वाकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अब अपने पास क्या होता है, इस घटना के बाद में जब भी वो अपने पापा को देखती थी तो वो अपने हाथों को बेचारी को ऐसे ऐसे कर लेती थी, ऐसे छुप जाती थी और डर के मारे उसका चेहरा जो था वो लाल हो जाया करता था। बात करते हैं नेक्स्ट, द मैकडोनाल्ड। हाँ अपने पास एक कहानी दूसरे परिवार की आती है, मैकडोनाल्ड्स, यहाँ पे मैकडोनाल्ड परिवार है भैया। लिव्ड नेक्स्ट डोर, वो अगले घर पे दरवाजे पे रहते थे, अगले डोर पे रहते थे। द हैड 5 चिल्ड्रन, उनके तो 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गेप, वो एक गेप से देखती थी। इन द फेंस, फेंस का मतलब होता है बाड़, फेंस का मतलब बाड़ जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते रहे, बाड़। द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग, और वो छोटी सी बच्ची केजिया उनको जैसे अपने पास बाड़ होती है उसमें छेद होता है उसमें से ऐसे देखती थी। हाँ टेग इन द इवनिंग, कब, शाम के समय वो खेल रहे होते थे ना एक दूसरे से, टेग खेल रहे होते तब देखती थी। द फादर विथ द बेबी, जो पापा था ना उस घर का मैकडोनाल्ड्स में, बेबी माओ, जो उसका बच्चा था माओ, ऑन हिज शोल्डर्स, उस माओ को अपने कंधों पे बिठाए रखता था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट, 2 छोटी बेटियां हैं, जो कोट होता है उसकी जेब पर लटकी होती थी। रेन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और वो जो फूलों का बिस्तर था या जो बगीचा था उनके चारों तरफ भागते थे, चक्कर काटते थे। तो एक फादर ये भी होते हैं। शेकिंग विथ लाफ्टर, और बिल्कुल हंसते हुए भागते हुए खेलते थे। वन सी सा द बॉयज टर्न द होर्स ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और एक दिन उसने देखा, उस लड़की ने एक बार, उस लड़का ने अपने केजिया ने देखा कि जो लड़के थे वो आपके पास होश हो सकता है, अपने पास जो रबड़ की पाइप होती है उसको वो फेंकते हैं उसकी तरफ, और वो उसको कैच करने की कोशिश करते हैं, जैसे अपने वो रबड़ का चक्कर नहीं फेंकते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और भागते हैं, हर समय हंसते हुए भागते रहते हैं। देन इट वॉज सी डिसाइडेड, और ये वो समय था जब उसने निश्चय किया देयर वर डिफरेंट सोर्स ऑफ फादर्स, तब उसने बताया कि वहाँ पे विभिन्न प्रकार के पिता होते हैं। एक तो था बिल्कुल कठोर फादर जो अपने बच्चों से बात नहीं करता, एक होता है मीडियम टाइप का जो कि हंसता है, लड़ाई भी करता है और धमकाता भी है, एक होता है उनके साथ खेलता ही रहता है। तो विभिन्न प्रकार के होते भाई। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, एक दिन तो भाई ऐसा हुआ कि उसकी माँ बीमार पड़ गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वो और उसकी दादी हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस, और उसको अपनी छोटी बच्ची को एलिस के साथ घर में अकेला छोड़ा गया। एलिस कौन, घर की नौकरानी लड़की, द कुक, कुक यानी खाना पकाने वाली। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, ये भाई दिन में तो ठीक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब एलिस उसको बेड में सुला रही थी तब वो डर गई बेचारी। हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, हाउ मेनी डिड दे हैव चिल्ड्रेन, तो मैकडोनाल्ड्स रहते हैं, द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, द हैड 5 चिल्ड्रेन। यहाँ से आंसर करना है इसका, आप लोग ही करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा, सीधा सा आंसर है ये 1 नंबर का, यहाँ से यहाँ तक करना है। What was the father doing, फादर क्या कर रहा था, तो फादर वो खेल रहा था भाई अपने द फादर विथ द बेबी माओ ऑन द हर शोल्डर टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन द हिज कोट रेन राउंड एंड राउंड, बस प्लेइंग करेंगे। द फादर वाज प्लेइंग, द फादर वाज प्लेइंग विथ चिल्ड्रेन, बस ये करेंगे अपन। और अगर आप वो करोगे तो वो भी सही है, द फादर विथ, यहाँ से शुरू करना है ना, आप पर यही करोगे मुझे पता है। आप यहाँ पे तो मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे आपका 2 नंबर का शुरू होता है, राउंड एंड राउंड द, यहाँ तक करना है ये, ठीक है।
वाई वॉज द लिटिल गर्ल लेफ्ट अलोन विथ एलिस, एलिस के साथ बेटी को अकेले क्यों छोड़ा गया भाई? तो इसका आंसर बता देता हूं मैं, इसका आंसर बताना पड़ेगा। देखो, द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द, हाँ, सी एंड हर ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, इसलिए बिकॉज, मैं लिख ही देता हूं, बिकॉज ग्रैंड मदर, बिकॉज grandmother and her mother went to hospital, ये होता है आपका आंसर इसका। यहाँ पे समझ में आ जाएगा, नहीं तो वहाँ पे कर लेना, क्यों? ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट आता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है कहानी, यहाँ से शुरू करते हैं। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर, शी आस्क्ड। अब वो बेचारी डर गई थी ना, वो सडनली अचानक डर गई जब वो उसको सुला रही थी। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, दिन में किसी को डर नहीं लगता। तो उसने कहा अगर मैं बुरा सपना देखूंगी, बुरा सपना क्या होता है बुरा सपना? जब आप रात को सो रहे होते हो, अचानक एक चुड़ैल आती है, आपके गले पे आने वाली होती है, आप भाग रहे हो लेकिन भागा नहीं जाता है, फिर अचानक आँख खुल जाती है, वो होता है नाइटमेयर। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, वो कहते हैं कि मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, फिर दादी है वो मुझे अपने कमरे में ले जाती है, अपने बिस्तर पर ले जाती है। आई कांट स्टे दैट इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, और ये सारा वो बेचारी बुदबुदा के कर रही थी, अकेली बोल रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, एलिस ने कहा तुम सो जाओ बच्चा, तुम सो। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, वो उसकी सॉक्स उतारते, जराब उतारते। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, उसने कहा कि तुम चिल्लाना मत और अपने बेचारे पापा को जगाना मत, काम से थके आ रहे हैं। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वो पुराना सपना, बुरा सपना वही आया। अब बचर एक कसाई विथ ए नाइफ, एक चाकू लिए हुए, एंड एक रोप, एक रस्सी लिए हुए। हु केम नियरर एंड नियरर, वो पास आ रहा है, भयानक एक राक्षस चाकू लिए, रस्सी लिए हुए आपके पास ऐसे चलता आ रहा है ना, तो डर जाता है बच्चा। बादे द बचर, हाँ, स्माइलिंग, और बिल्कुल मुस्कुरा रहा है, भयानक हंसी। दैट ड्रेड स्माइल, ड्रेडफुल का मतलब होता है डरावनी, ड्रेडफुल का मतलब डरावनी हंसी, हंस रहा है वो रावण जैसी हंसी। वाइल सी कुड नॉट मूव, और जबकि वो बेचारी हिल ही नहीं सकती, वो तो अपने साथ भी होता है, अपन हिल नहीं पाते हैं। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वॉइस एक जगह खड़ी रह गई। क्राइंग आउट, चीख पड़ी। ग्रैंडमा, बेचारी चिल्ला पड़ी, दादी। सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड्स हर बेड, वो बेचारी जागी और कांपते हुए जाग गई। वो क्या हुआ? कांपते हुए जागी। टू सी फादर बिसाइड्स हर बेड, उसने देखा कि पापा उसके पास हैं, खड़े हैं। ए कैंडल इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक कैंडल थी, फादर के हाथ में। व्हाट्स देन मैटर ही सेड, उसने कहा क्या बात हुई बेटा? ओह ए बचर ए नाइफ आई वांट ग्रैंडमा, उसने कहा ग्रैनी कि एक कसाई, एक चाकू, बेचारी डरी तो हुई थी, कुछ पूरी बोल नहीं पा रही थी, तो क्या मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल बुझाई भाई, कैंडल बुझा देता है। बेंट डाउन, और अपने बैठता है वहाँ पे। एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्ची को अपनी गोद में, बाजू में पकड़ता है। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको गलियारे से होते हुए अपने बड़े कमरे में ले जाता है, बेडरूम में। एंड न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर बेड पे था। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर हटाया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बच्ची को वहाँ पे टक्ड अप का मतलब सुला देना, लेटा देना। ही ले डाउन बिसाइड सर, और वो उसके पास लेट जाता है, पापा है बेटे के पास। हाफ स्लीप स्टिल, अभी आधा ही सोया था। स्टिल विथ द बचर्स स्माइल, अभी भी जो कसाई की जो स्माइल थी वो थी। ऑल अबाउट इट इज सीम्ड, ये सारा कुछ लग रहा था। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और वो बेचारी इतना कुछ जो दिखाई दे रहा था ना सपने में, वो अभी भूली थोड़ी है, तो वो सामने दिखाई दिया तो वो अपने पापा के चिपक जाती है। स्नगल्ड हर हेड, और अपने सर को ऐसे स्नगल्ड का मतलब ऐसे कर लेना। अंडर हिज आर्म, अपने उसके फादर के भुजाओं में कर लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और कसकर पापा के शर्ट को पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, उसके बाद में उसको अंधेरे से डर नहीं लगा। पापा के पास किसका डर है? पापा है तो किसी बात का डर नहीं रहे। सी ले स्टिल, वह वहाँ पे बिल्कुल शांति से लेट गई। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, उसने कहा कि तुम यहाँ पे मेरे पैरों के पैर, अपने पैर रगड़ो।
एंड गेट टू देम वार्म, और उसे गर्म कर लो, सेड फादर, फादर ने कहा। ट्राइड आउट, कोशिश करते हुए, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और वो जो फादर थे थके हुए थे बेचारे, नींद आ रही थी, तो बेटी से पहले सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, बाद में अपनी हंसी सी मजाकिया सी बात उसके चेहरे पे आती है, केजिया के भी हंसती है बेचारी। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, इतने भी बड़े नहीं है, आफ्टर ऑल इतने भी बुरे नहीं है, ऐसा कहना चाहती है। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और यहाँ तक कि फादर की देखभाल करने के लिए कौन होता है, कोई नहीं होता है। अरे कहने का मतलब है हमारी चिंता पापा करे, पापा की कौन करे। बात तो वही है ना कि हमारी चिंता तो पापा कर लेते हैं, मम्मी बीमार होती है पापा को बोलो, बेटा बीमार होता है पापा को बोलो, बेटी बीमार होती है पापा को बोलो, मम्मी के लिए कपड़े लाने हैं पापा को बोलो, बेटी के लिए कपड़े लाने हैं पापा को बोलो, बेटे के लिए कपड़े लाने हैं पापा को बोलो। तो हर चीज़ पापा को बोलनी होती है, लेकिन जब पापा के लिए करना हो तो वो किसको बोले, किसको बोले। आगे, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, हाँ ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, दादी से ज़्यादा कठोर था भाई, पापा तो सारे दिन काम करते हैं, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये बहुत ही प्यारी सी हार्डनेस थी, कठोरता थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और उनको प्रत्येक दिन काम भी करना पड़ता है, प्रत्येक पापा को करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड, और वो इतने थक जाते हैं, टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड्स, और वो मैकडोनाल्ड्स नहीं बन सकते। अरे जिनके पास पैसे हैं वो कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं वो थोड़ा ना बन सकते हैं। She had torn up all his beautiful writing, उसने अपने वो सारा लेखन कार्य फाड़ दिया था। She stared suddenly, अचानक वो डर गई। And sighed, और आह भरी। What's the matter, उसने asked her father, फादर ने पूछा क्या बात हुई बेटा। Another dream, कोई दूसरा सपना। Oh said the little girl, नहीं, my head's on your heart, उसने कहा नहीं मेरा सर है वो आपके हृदय पे है। I can हियर इट गोइंग, और मैं देख सकती हूँ कि वो जा रहा है, जाने का मतलब हृदय धड़क रहा है। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपका कितना बड़ा हृदय है पापा। फादर डियर, फादर, फादर डियर यानी प्रिय फादर, कितना बड़ा हृदय है आपका। इस तरीके से एक छोटी सी बच्ची जिसके अपने पास अपने पापा से डरती है, पापा से पिटाई खाती है, बुरे सपने देखती है, और उसके बाद में अपने पापा से प्रेम करने लग जाती है। इसलिए पापा को समझना जरूरी है। इसके जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो देखते हैं। मैंने बताया था, वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी। तो केजिया हैड ए स्ट्रिक्ट फादर, केजिया का फादर वो स्ट्रिक्ट फादर था भाई, कठोर फादर थे। एंड शी वाज अफ्रेड ऑफ हिम, और वो उनसे डरती, फादर से डरती थी। ही ऑलवेज वेंट राउंड द, ही कमांडिंग एवरीवन, क्योंकि वो हमेशा अपने हर किसी को आदेश देता रहता था। ही नेवर गेव ही टाइम टू प्ले और टॉक टू हर, वो कभी भी समय नहीं देता था उससे बात करने के लिए और खेलने के लिए। शी वाज टेरिफाइड बाय द वे ही लुक्ड एट हर ओवर हिज स्पेक्टिकल्स, और वो उस आदत से बहुत डरती थी जिसमें वो चश्मा पहनकर अपनी बेटी को देखा करता था। अभी समझाया मैंने। इवन हिज अपीयरेंस टेरिफाइड हर, यहाँ तक कि उसका जो प्रतिबिंब है, अपीयरेंस यानी उसका जो दिखा, जैसे मोटा शरीर, अपने मोटा सा मुंह, खुला हुआ मुंह, वो सारा कुछ डरावना था उसके लिए। ही हैड बिग हैंड्स, उसके बड़े हाथ थे। हैवी फेस, भारी चेहरा था। एंड ए बिग माउथ, एक बड़ा मुंह था। स्पेशली व्हेन ही यार्न, जब मुख्यतः कब, जब वो उबासी लेता था। Who were the people in केजिया's family, केजिया के परिवार में कौन कौन सदस्य हैं। तो देखो, केजिया हैड ए स्मॉल फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ हर मदर, उसकी माता, फादर, ग्रैंडमदर एंड हरसेल्फ, और वो खुद। एक एलिस की बात करें तो वो नौकर है। इन वट वेज डिड केजिया's ग्रैंडमदर इंकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर, दादी है वो किस तरीके से बताती है कि अपने फादर के, ग्रैंडमदर एनकरेज कैसे अपनी उस पोती को, यानी अरे कहने का मतलब केजिया को प्रोत्साहित करती है कि वो अपने पापा को समझे भाई अच्छे तरीके से। केजिया's ग्रैंडमदर वांटेड केजिया टू हैव ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन विथ पेरेंट्स, दादी चाहती थी कि उसका अपने माता पिता के साथ एक गहरा प्रेम हो। इन ऑर्डर टू डेवलप दैट, और ये विकसित करने के लिए, ये बढ़ाने के लिए, शी इंक्रेज्ड केजिया टू गो डाउन स्टेयर एवरी संडे आफ्टरनून, तो उसकी दादी उसको प्रत्येक सुबह, सोमवार, मैं भी क्या पढ़ रहा हूँ रे, थक गया मैं भी, प्रत्येक संडे की आफ्टरनून को अपनी पोती को यानी केजिया को पापा के कमरे में भेजती थी। टू स्पेंड टाइम विथ हर पेरेंट्स, समय बिताने के लिए। एंड टू गेट टू नो देम बेटर, उनको अच्छे से समझने के लिए। शी आल्सो सजेस्टेड टू मेक ए ब्यूटीफुल
पिन कसिन फ्रॉम येलो सिल्क एज ए गिफ्ट फॉर फादर्स बर्थडे। वो उसको सुझाव भी देती है कि पापा के लिए एक येलो सिल्क का तकिया बनाएं। Kejia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? केजिया का अपने पापा को खुश करने के लिए जो घटना घटित हुई थी उसका परिणाम ये हुआ कि घटना बुरी हो गई और इसका परिणाम ये हुआ कि उसको झेलना पड़ा भाई। तो ये कैसे डिस्प्लेजिंग, वो नाराज हो गए। क्या घटना घटी देखो। ग्रैंडमदर एडवाइज्ड केजिया टू डेवलप हर रिलेशनशिप विथ हर फादर बाई कम्युनिकेटिंग मोर। दादी उसे कहती थी कि अपने पापा से बातचीत करके उसके साथ संबंध बढ़ाओ। ऑन संडे सी सेंट हर टू द ड्राइविंग रूम। उसको अपने पास ड्राइविंग रूम में भेजती थी दादी, है ना। दादी भेजती थी नहीं भेजती थी। बट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग हर प्रेजेंस वुड इरिटेट हिम। लेकिन उसकी उपस्थिति से उसको खिंचाती थी, नाराज करती थी। फॉर हर फादर्स बर्थडे हर ग्रैंडमदर एडवाइज्ड हर टू make a yellow silk pincushion. When she was done stitching the three sides, she searched around to find something to fill in the cushions and found sheets to fill in. It turned a disaster since the sheets had an important speech for the port authority. He scolded her for touching and rubbing his important paper and hit her with a ruler on his palm. ये आपके पास हो जाता है। नेक्स्ट है केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर। ये केजिया ने निश्चय किया था ना कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड कैसे पिता हैं एंड हाउ वाज द डिफरेंट फ्रॉम केजियास फादर। वो केजिया के फादर से कैसे भिन्न है, ये आपकी बुक के पर्सन है भाई। केजिया कंपेयर्ड हर फादर टू अनदर फादर लिविंग नेक्स्ट डोर। अपने पापा को दूसरे फादर से कंपेयर करती है, तुलना करती है। ही वाज ए जेंटल फादर एंड हैड ए लविंग एंड फॉरगिविंग नेचर। और वो बड़े ही प्यारे और माफ करने वाले प्राणी, व्यवहार वाले प्राणी थे। ही ट्रेडेड हिज किड्स इन ए फ्रेंडली मैनर। वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बच्चों से व्यवहार करते हैं। एंड प्लेड विथ देम, उनके साथ खेलते हैं। ही हैड एन ओरा अपोजिट टू हर फादर। वो उनका एक ओरा मतलब व्यवहार जिसको अपन कहते हैं, वो उसके फादर से अलग था। ही नेवर पनिश्ड हिज किड्स। वो अपने बच्चों को कभी सजा नहीं देता था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ केजियास फादर वाज स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड। जबकि केजिया फादर कठोर और डिसिप्लिन्ड, अनुशासन मानने वाले थे। हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। अच्छा, केजिया ने अपने पापा को बिल्कुल ह्यूमन बीइंग कब मानना शुरू कर दिया कि उनको भी अब आवश्यकता है परवाह करने की, केयर करने की। केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने फादर से डरती थी। हिज फिजिकल अपीयरेंस हैड एंड द वे ही लुक्ड एट हर आल्सो स्केयर्ड हर। उसका फिजिकल जो अपीयरेंस था, शारीरिक जो बनावट थी फादर की, वो भी डरावनी थी। और जिस तरीके से वो देखते थे। बट हर व्यूज टुवर्ड हिम ग्रेजुअली चेंज। लेकिन धीरे धीरे बदल गए भाई। वंस हर ग्रैंड मदर एंड मदर लेफ्ट केजिया एट होम सिंस दे हैड ए विजिट टू द हॉस्पिटल। क्योंकि उसकी दादी और जो माँ है वो हॉस्पिटल गए थे, तो केजिया को अकेला छोड़ गए थे। एट नाइट सी हैड ए नाइटमेयर। रात को बुरा सपना आया था, अभी पढ़े थे। कॉल्ड है फॉर द ग्रैंड मदर, जो कि चिल्लाकर दादी को बुलाती है। सिंस दे वर नॉट होम एट होम, जबकि वो घर पे नहीं थे। हिज फादर अटेंड्स टू हर, जब उसके फादर उसके पास आते हैं। इन दैट सिचुएशन एंड अटेक्स हर इन हिज आर्म, और उसको अपनी भुजा में उठाते हैं। एंड स्नगल्ड हर टू स्लीप नेक्स्ट हिम, और वो अपने पास लेटा लेते हैं सुलाने के लिए। ही स्लेप्ट बिफोर हर, लेकिन वो उससे पहले सो गए। एंड शी रियलाइज दैट ही वर्क्स हार्ड एंड मस्ट बी सो टायर्ड फॉर द डेली एग्जॉशन। एग्जॉशन का मतलब थकावट, और वो सारे दिन बहुत काम करते हैं, सारे दिन की थकान हो जाती है। दिस एल्टर्स हर फीलिंग्स टुवर्ड्स हर फादर, और यही कारण है कि वो अपने पापा के प्रति अपनी बातें बदल लेती हैं। एंड टेल्स हिम द सेम बाय स्टेटिंग दैट ही हैज़ ए बिग हार्ट, और यही कहती है कि उसके फादर का एक बड़ा हृदय है। What was Kejia's father routine before going to the office and after coming back in the evening? क्या रूटीन था उसके फादर का सुबह जाते समय और शाम के आते समय? देखो, केजिया's father would visit her room before heading the office. ऑफिस जाने से पहले वो केजिया कमरे में आते थे। गिव हर ए क्वैक किस, और एक सामान्य सा किस, जल्दी से किस देते थे। एंड देन डिपार्ट, और उसके बाद में चले जाते थे। व्हेन ही केम बैक इन द इवनिंग, जब वो शाम को आते थे, ही वुड डिमांड इन द लाउड वॉइस दैट हिज टी, और शाम के समय वो आवाज़ देते थे कि उसकी चाय, उसके पेपर एंड स्लीपर्स,
वुड बी ब्रॉट इन टू द ड्राइंग रूम, कि वो कमरे में लाई जाए। ही वुड वेट फॉर केजिया टू असिस्ट हिम टू इन रिमूविंग हिज शूज बिफोर स्पीकिंग विथ हर ब्रीफली, और वो केजिया का इंतजार करते थे, वो अपने शूज उतारने के लिए और उससे बात करने के लिए, क्षणिक बात करने के लिए। What was केजिया's routine when father returned from office? अच्छा, केजिया का क्या रूटीन था भाई जब उसके फादर आते थे? The mother would instruct केजिया to come downstairs and remove her father's shoes. माँ उसको कहती थी कि तुम सीढ़ियों से नीचे आओ और अपने पापा के शूज उतारो। She would stammer, लड़खड़ाती थी वो, हाँ, out her answered when her father would ask her a few questions. वो सकपकाती थी, ऐसे हकलाती थी जब उसके फादर उससे प्रश्न पूछते थे। She would successfully flee from his presence after he told her to place his टी कप बैक ऑन द टेबल। शी वुड सक्सेसफुली फ्ली, वो तुरंत सफलता के साथ भाग जाया करती थी अपनी चाय का कप टेबल पे रखने के बाद में। नेक्स्ट है, वाई डिड केजिया फील दैट हर फादर वाज ए लाइक जेंट? अच्छा, वो अपने पापा को जेंट, जेंट का मतलब राक्षस, मॉन्स्टर बताया था मैंने, कैसे समझती थी? ड्यू टू हिज लार्ज हैंड्स, उसके बड़े हाथों के कारण, नेक गर्दन के कारण, केजिया थॉट हर फादर रिजेंबल ए जेंट, कि उसके फादर है वो एक राक्षस की प्रवृत्ति के हैं। मतलब रिजेंबल का मतलब नकल करना रहे, यहाँ पे नकल करना, लेकिन नकल का मतलब आप क्या नहीं यार वो छोड़ो तो आपको पापा का शारिक हुआ है, वो होता है रिजेंबल। ही हैड ए लार्ज माउथ, उसका एक बड़ा सा मुंह था, स्पेशली व्हेन ही यॉन, जब वो उबासी लेता था। ही फ्रिक्वेंटली शाउटेड ऑर्डर्स एंड हैड ए लाउड वॉइस, वो हमेशा सामान्यतः क्या करता था, चिल्लाता था, आदेश देता था और अपने ऊंची आवाज में बोलता था। इन एडिशन द यंग गर्ल प्रिसीव्ड हिम एज एजेंट, यही कारण था कि वो उसको कल्पना कर लेती है, प्रिसीव का मतलब मान लेती है जेंट, ड्यू टू हिज स्टेन एंड एलूफ डेमेनियर, अपने उस व्यवहार के कारण। What did the grandmother ask केजिया टू मेक हिम एंड वाई? दादी केजिया को क्या करने के लिए कहती है और क्यों कहती है? ग्रैंडमा विश्ड फॉर केजिया एंड हर फादर टू बिकम क्लोज एंड टू डेवलप ए रिलेशनशिप, दादी को चिंता थी, दादी चाहती थी भाई कि केजिया और उसके फादर हैं वो आपस में दोस्त बन जाए। सी मेड सेवरल अटेम्प्ट्स, उसने बहुत प्रयत्न किया, बहुत सी कोशिश की अकम्प्लिश, पूर्ण करने के लिए दिस। सी वंस आस्क्ड केजिया टू मेक ए पिन कसिन, एक बार दादी ने कहा तकिया बनाने के लिए फॉर फादर्स बर्थडे, पापा के जन्मदिन के लिए, आउट ऑफ ए लवली पीस ऑफ येलो सिल्क, ये तो बहुत बार आ गया है, समझाने की आवश्यकता क्या है। सी वांटेड टू यंग गर्ल टू सरप्राइज हर फादर विद द पिन कसिन एज ए गिफ्ट। वाई डिड केजिया फील दैट हर फादर वाज लाइक ए जेंट, ऐसा क्यों महसूस किया कि उसके फादर जेंट जैसे हैं वो रहा? वाई डिड केजिया दैट, ये तो सेम हो गया भाई अपने पास, ये रिवाइज हो गया है, कोई बात नहीं रहे, रिवाइज हो जाता है कुछ भी, क्योंकि टाइपिंग ही तो करनी है, टाइपिंग में कुछ भी रिवाइज हो सकता है। और मैंने एक बात बताई है, रिपीटिशन मेक्स द मैन परफेक्ट, याद रखना। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो गया आपके पास कंप्लीट। यार इस चैप्टर से हमने भी क्या सीखा है, आपको भी अपना जो बचपन है उनकी जो हरकतें हैं वो याद आई होगी कि पापा हमें भी पीटते थे, हम भी बदमाशी करते थे। कोई नहीं, आपको अपने पापा को भी समझना है, अपनी मम्मी को भी समझना है, अपने परिवार को भी समझना है, हर किसी से आपको अपना व्यवहार बनाए रखना है, बाहर ज़्यादा से मस्ती नहीं करनी है, केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।